अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। यहाँ मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, मेरा पार्सल आया था और 3-4 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था। ये मैंने केक प्लैटर ऑर्डर किया था और इंतहाई हिफ़ाज़त के साथ और बहुत वेल पैक था और मुझे मिल गया था टाइम पर। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ मिलके इसको खोलूँ। ईद के लिए अगर आप ज़रा सी शॉपिंग करें, छोटी-मोटी चीज़ ऑर्डर कर लें और थोड़ी-सी सेटिंग वगैरह चेंज करें तो बहुत अच्छा लगता है। एक नया-सा एहसास होता है और ईद का एहसास होता है। यहाँ मैंने ये ऑर्डर किया था क्योंकि मैं टेबल इंशाल्लाह सेट करूँगी ईद की, तो उसके लिए किया था और आपको आगे चल के दिखाऊँगी। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ कारपेट शॉप पे आई थी और मैं रग लेना चाह रही थी और काफ़ी दिनों से लेना चाह रही थी, लेकिन जिस साइज़ का मुझे रग चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं बार-बार इस शॉप पे आती थी क्योंकि ये शॉप जो है वो हमारे घर से काफ़ी करीब है। तो लेकिन मुझे पसंद भी बहुत आते थे, लेकिन साइज़ मेरे जो मुझे साइज़ रिक्वायर्ड था वो मिल नहीं रहा था। और फाइनली मैं एक दिन पहले आई थी तो मुझे साइज़ मिल गया था। तो आज फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी कि मैंने कहा जब साइज़ आज अवेलेबल है और तो हम जाके पसंद कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें कौन-सा लेना है। पसंद तो काफ़ी आ रहे थे और अच्छे भी बहुत सारे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक पसंद आ गया और हम लेकर आ गए थे। ये हम घर पे कारपेट लेकर आ गए थे, मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए थे और ज़ाहिर है मैं ये अभी ख़ुद तो नहीं बिछा सकती थी जब तक कि मेरे हस्बैंड ना हो। तो फिर ये था कि चलो जब वो शाम में आएँगे रोज़े के बाद फिर हम लोग मिलके सब कारपेट पे ये रग बिछा लेंगे। ये जो रग बिछा हुआ है ब्राउन कलर का, ये मेरे पुराने सोफ़ों की थीम से जाता था और क्योंकि अब मैंने सोफ़े भी चेंज कर दिए हैं तो मुझे रग भी चेंज करना था। इसके बाद यहाँ पर मैं ये कपड़े धुले पड़े थे और कपड़े तय करना इंतहाई मुश्किल लग रहा होता है और अगर आप एक भी ट्रिप जो है छोड़ दो और आप एक भी वॉश के कपड़े छोड़ दो ना, तो फिर कपड़े जमा होते रहते हैं और फिर उनको तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और घर में सबसे ज़्यादा फैलावा जो होता है ना वो कपड़ों का होता है। कपड़े धोने तो बड़े आसान होते हैं, बस आपने मशीन में डाले, मशीन लगाई और धुल गए। लेकिन उसके बाद उसको निकालना, फिर उसको ड्राई करना और सबसे मुश्किल उसको तय करके उनकी जगह पर पहुँचाना। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं, तो मैं फिर कपड़े तय करके सबकी अलग-अलग पाइल बना देती हूँ और फिर उसको जो है उनकी अलमारी में रख देती हूँ। तो बस ये यहाँ मैं फटाफट कपड़े तय कर रही थी। मैंने कहा इससे पहले कि अगले वॉश के कपड़े आ जाएँ और फिर बहुत ढेर हो जाए, तो फिर इस कपड़े तय कर लेती हूँ। कपड़े तय करने के बाद फिर मैंने कहा कि थोड़ी सफाई वगैरह करूँ और क्योंकि सहरी करते हैं रात को, हालाँकि मैं सब साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन फिर जब सहरी करते हैं तो फिर गंदा हो जाता है और मुझे बार-बार वैक्यूम करना पड़ता है। एक मैं इफ्तारी के बाद ज़रूर वैक्यूम करती हूँ क्योंकि यहाँ बैठ के खाते हैं, आपको पता है चूरा और कचरा हो ही जाता है, कितनी एहतियात करो। और उसके बाद फिर यहाँ सहरी करते हैं तो फिर सुबह उठ के जब सफाई वगैरह करती हूँ, तो एक हाथ ज़रूर मारती हूँ। यहाँ पर मैं इतना वैक्यूम नहीं कर रही थी क्योंकि यहाँ पर हम इतना ज़्यादा नहीं आते, बस सिर्फ नमाज़ पढ़ने ही आते हैं और नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, तो ये साफ़ ही होता है। लेकिन फिर जब मैंने वहाँ वैक्यूम किया तो मैंने कहा फिर यहाँ भी वैक्यूम कर दूँ, थोड़ा बहुत कचरा तो हो ही रहा था। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा कि हमारे कपड़े आए हैं पाकिस्तान से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं अब अफ्तारी की तैयारी शुरू कर रही हूँ और आज मेरा जो है वो मलाई बोटी के रोल बनाने का इरादा था, तो उसके लिए आटा जो है वो पहले से गूँधना पड़ता है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2-2.5 कप के करीब मैदा लिया था, उसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो घी डाला, उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था और फिर मैंने आधा कप पानी और आधा कप दूध लेके उससे मैं इसको गूँधूँगी। पराठों का जो मैदे के पराठों का आटा जो होता है वो रोटी की तरह ही नहीं गूँधा जाता नरम, बल्कि थोड़ा सा सख्त गूँधा जाता है, ताकि जब उसको आप परत दें और उसको फोल्ड करें तो वो परत आप आपस में चिपके ना, बल्कि अलग-अलग रहें। तो यहाँ मैं आटा गूँध के रख रही हूँ ताकि उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और जब मैं पराठे बनाऊँ तो वो फिर बहुत अच्छे बने। आटा गूँध गया था, आटा गूँधने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी और इन मैदे के पराठों में बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल होता है क्योंकि बार-बार घी लगने से ही उसमें कुरकुरे बनते हैं और परत जो होती है वो अलग-अलग हो जाती है। इसको मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था। उसके बाद ये मैंने चिकन ली है, तकरीबन 1 केजी चिकन थी, उसमें 1 चम्मच नमक डाला, 1 टीस्पून काली मिर्चें डाली, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चें डाली, 1 टेबल स्पून खोपरा डाला। इसमें ज़रा सा मैंने जो है छोटी इलायची ली, उसको ज़रा सा कूट लिया। छोटी इलायची के दाने थे मेरे पास, वो तकरीबन 1/4 टीस्पून वो था, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया था और 1 टीस्पून गरम मसाला था और 1 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा था और नमक था। इसके अलावा ये मैंने पपीता लिया, ये पपीते का पेस्ट है
और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। और ये प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया का पेस्ट है। इसको मैंने छन्नी पे रख के इसके अच्छी तरह से पानी निकाल दिया था, वो डाला। और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दही डाला और तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रीम डाली। ये डबल क्रीम है, ये डालेंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच जो है वो घी डाल दें। घी नहीं है तो आप ज़रा सा तेल डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है मैं भूल गई थी बताना आपको, इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस डलेगा और 1 टेबल स्पून ही इसमें आप कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, वो बाइंडिंग के लिए होता है, ताकि सारी बोटियाँ जो हैं वो सारा मसाला पकड़ लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी और इसको भी तकरीबन आधे से 1 घंटे कम से कम रेस्ट दूँगी, और इस ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद जो है, अब ये आटा जो है काफ़ी अच्छी तरह से इसको रेस्ट मिल गया था और काफ़ी अच्छा हो गया था। तो अब मैं इसके पेड़े बना के रख दूँगी और पेड़े बनाने के बाद भी इसको रेस्ट देना है। पेड़े बनाने का भी इसका ख़ास तरीका है। आप एक-एक पेड़ा लेते जाएँ। पेड़े बहुत ना ज़्यादा बड़े हों और ना बहुत ज़्यादा छोटे हों, क्योंकि ज़्यादा बड़े भी हों तो फिर वो मोटे-मोटे पराठे बनते हैं तो वो भी अच्छे नहीं लगते। तो वो लेने के बाद आप वर्क टॉप पे भी ज़रा-सा ऑयल लगा दें और अपने बेलन पे भी ज़रा-सा ऑयल लगाकर और इसको फैलाते जाएँ। और जितना इसको फैला सकते हैं, बिल्कुल दुबली-पतली सी रोटी कर लीजिए और फैलाते जाएँ किनारों से अच्छी तरह, खूब अच्छी तरह फैलाने के बाद जितना पतला कर सकें। उसके बाद उसके ऊपर दोबारा घी लगाएँ और इसमें मैदा स्प्रिंकल करें। और इसके बाद जिस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, उस तरह से आप कट लगा के इसको फ़ोल्ड कर लें। इससे आप देखिएगा, जब ये आप इसको बेलेंगे और जब इसको बनाएँगे तो इतने अच्छे पराठे बनेंगे और परत-परत अलग बनेगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। थोड़ी-सी मेहनत लगती है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे बनते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने इस पे घी लगा के इसको रख दिया था। इधर ये मेरी चिकन को तकरीबन 1 डेढ़ घंटा हो गया था मैरिनेट किए हुए, तो मैंने फिर इनको स्टिक्स पे लगा लिया। अब डिपेंड करता है आप कितने लगाएँ, लेकिन ये है कि मैंने 4 से 5 बोटियाँ जो हैं वो हर स्टिक पे लगाई थी और इनको तैयार कर लिया था। इसके अलावा इसकी एक सॉस जाएगी जो पराठों में जाएगी, वो उसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो दही लिया था। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने मेयोनीज़ ली थी, ज़रा-सा नमक, क्योंकि मेयोनीज़ में नमक ऑलरेडी होता है, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च डाल के इसको तैयार कर लिया था। अब मैं बोटियों की तैयारी शुरू कर रही हूँ। पैन में मैंने घी डाला। उसके बाद इसमें हल्की आंच पे मैं ये चिकन को की स्टिक्स जो हैं इनको रख दूँगी और इसको हल्की आंच पे पकाऊँगी, और जब तक नहीं पलटूँगी जब तक कि एक तरफ से थोड़ी-सी सुनहरी ना हो जाए। उसके बाद देखें, अब ये यहाँ से मुझे अब लगा के ये हो गई हैं और घी भी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, तो मैं इसको पलट दूँगी। और ये देखें, इसमें कलर आना, इतना प्यारा कलर आना शुरू हो गया है। और उसके बाद इसमें और घी डालूँगी ताकि ये नीचे से लगे ना, क्योंकि हमने इसमें पपीता डाला हुआ है तो ये बहुत अच्छी गल जाती हैं और कच्ची नहीं रहती हैं। लेकिन फिर भी आप इसको हल्की आँच पे पकाएँगे और इसके ऊपर से भी मैं घी की कोटिंग करूँगी। तो ये है कि ये ज़रा मॉइस्ट रहेंगी और बहुत अच्छी बनेंगी। यहाँ ये पक रही हैं तो अब मैं पराठों की तैयारी शुरू करूँगी। पेड़े मैंने पहले से बना के रख दिए थे और वो उनको भी काफ़ी रेस्ट मिल गया था, लेकिन मैं इनको जो है वो हाथ से बेलती हूँ, बेलन से नहीं बेलती। हाथ से बेलने से ये होता है कि बहुत अच्छे और परत वाले और कुरकुरे बनते हैं। उसके बाद घी में बनेंगे और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेज़ आंच पे जल्दी रेड हो जाते हैं और कुरकुरे नहीं होते हैं, और इसमें काफ़ी तेल डलता है। घी डालें तो वो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत कुरकुरे बनते हैं। यहाँ मैं इसमें घी डालती जा रही हूँ और उसको पलटती जा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पर बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही ज़बरदस्त मेरा पराठा तैयार हुआ था, और फिर इसी तरह से मैं बाकी के पराठे भी तैयार कर लूँगी। और ये देखें, यहाँ मेरे पराठा भी तैयार हो गया है और बोटियाँ भी तैयार हो गई हैं। अब मैं इनकी असेंबलिंग शुरू करूँगी। वो सॉस जो मैंने अभी बनाई थी योगर्ट और मेयोनीज़ की, सबसे पहले मैं वो लगाऊँगी, और उसके बाद मेरे पास ग्रीन चटनी थी, आम ग्रीन चटनी थी, जो कि हरा धनिया, पुदीना, इमली का पल्प, नमक और लाल मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा डाल के बनाई है। और इसमें ज़रा सा लेमन जूस भी डाला है, तो बहुत मज़े की चटनी बनती है। वो चटनी लगाऊंगी और फिर एक स्टिक जो है वो मलाई बोटी की रखूँगी। इसके साथ ज़्यादा कोई सलाद वगैरह नहीं जाती है। ये मैंने प्याज के लच्छे काट के रखे हैं, वो डालूँगी और फिर इसको रोल कर दूँगी। इंतहाई माशाल्लाह माशाल्लाह मज़े के बने थे, और आप यकीन करें, इस वक्त मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करते हुए मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ रहा है। बहुत माशाल्लाह लजीज़ बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा।
अब मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ जो मेरे पाकिस्तान से आए हैं। ये देखें, पाकिस्तान से मेरा सूट आया मारिया अली का, और मारिया अली की न्यू कलेक्शन में से है। अगर लाइट पड़ रही है नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, बहुत प्यारा सूट है, ऑर्गेन्जा पे है ये पूरा सूट। ये देखें, ये मेरा सूट आया है, ये मारिया अली का सूट है, और ये पूरा इस पर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, और इस पर सीक्वेंस करीब से अगर मैं दिखाऊँ, एम्ब्रॉयडरी के साथ थोड़े थोड़े सीक्वेंस वर्क है, और इसकी ब्यूटीफुल आस्तीनें हैं। ये पूरा कटवर्क का हुआ है, ये पूरा कटवर्क है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पूरा कटवर्क हुआ है इसके ऊपर, और ये नीचे इसका दामन है, दामन के ऊपर ये कटवर्क है, प्लस इस पर ये 3D फ्लावर्स लगे हुए हैं। बहुत प्यारा लग रहा है। और ये नेक लाइन है, और यहाँ भी ये 3D फ्लावर है। ये देखिए, ये भी 3D फ्लावर। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती है। ये पूरा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, और पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, साथ में इसके किनारों पे कटवर्क हुआ है, और ये लूप्स लगा के भेजे हैं। ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, दूर से दिखाती हूँ। ये देखें, ये है इस तरह। ये देखें, ये सूट आया मेरी बेटी का पाकिस्तान से। ये पूरा शिफॉन का सूट है, और इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, थ्रेड, और साथ में ये पूरे सीक्वेंस लगे हुए हैं, और ये इसकी आस्तीनें हैं, और ये पूरा सूट है। ये देखें, और इसका दामन भी बहुत खूबसूरत है। पूरे दामन पे देखें, इतनी चौड़ी चौड़ी पूरा बॉर्डर बना हुआ है, अंगरखा स्टाइल का सिला हुआ है, और इसके साथ इसके ये टसल्स भी लटके हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसका ये दुपट्टा है शिफॉन का, और इस दुपट्टे पे जो है वो चारों तरफ ये किरण लगी हुई है। बहुत प्यारा माशाल्लाह सूट है। एक ये सूट आया है, देखिए, एक सूट ये आया है। ये पूरा प्रिंटेड सूट है, जैसे आजकल चल रहे हैं प्रिंटेड सूट है। इसका ट्राउज़र भी ऐसा ही है, और इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है सेम प्रिंट का, और उस पर कढ़ाई हुई भी है, और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, थ्रेड, और बहुत प्यारा लग रहा है। पूरे दुपट्टे के चारों तरफ हुई हुई है, और ये इसका नेक है, ये इसकी नेक लाइन है, और नीचे दामन पे कुछ नहीं है। बाकी ये इसकी आस्तीनों पे भी थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बॉर्डर सा बना हुआ है, और ये दुपट्टा है, दुपट्टे के चारों तरफ जो है वो इस तरह से ये बॉर्डर बना हुआ है। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और एक बात कहना चाहूँगी कि रमज़ान के चंद दिन बाकी हैं, दुआओं में इजाफ़ा कर दीजिए, क्योंकि कबूलियत के दिन हैं। ये ना सोचें कि कबूल नहीं हो रही हैं, बल्कि ये सोचें कि मांग किससे रहे हैं। अल्लाह किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता, और अल्लाह पाक मेरी और आपकी झोली भी कबूलियत से ज़रूर भर देगा इंशाअल्लाह। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।